दोस्तों, आज हमारे जैसे पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है और इसीलिए मेरे जैसे तमाम अनगिनत पत्रकारों की तरफ से मैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू कहना चाहती हूँ। दोस्तों, पिछले साल का ये मामला है जब न्यूज़ क्लिक एक बेहद इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें अभिसार शर्मा जैसे देश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार उसका हिस्सा रहे हैं, उर्मिलेश जैसे पत्रकार उनका हिस्सा रहे हैं। उनके संपादक को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी उनके घर से और आरोप भी दोस्तों बहुत गंभीर थे। आतंकवाद विरोधी यूएपीए बहुत ही ज्यादा मतलब देश विरोधी इस तरह के आरोप लगाए गए थे उन पर। इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस की बाकायदा इनके न केवल रिहाई के आदेश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि ये भी बताया है कि इनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था। दोस्तों, ये देखिए साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज़ क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य कर दिया है, जिन्हें पिछले साल दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। मतलब यूएपीए के तहत आप एक संपादक को गिरफ्तार कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट में ये साबित भी नहीं कर पा रहा है दिल्ली पुलिस कि किस आधार के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। न केवल गिरफ्तारी हुई दोस्तों, महीनों तक उन्हें जेल में रखा गया। कितना बड़ा टॉर्चर है आप सोचिए। दोस्तों, न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनकी गिरफ्तारी निरस्त करते हैं। जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर उनकी रिहाई की जाएगी। मतलब तुरंत रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। हालांकि जो आरोप उन पर लगे थे विदेशी फंडिंग के, वो उस पर केस चलता रहेगा। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध माना है। जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी की गई वो अवैध माना है और तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। दोस्तों, प्रबीर पर आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने कि चीन से पैसे लेकर देश विरोधी गतिविधि ये अपने चैनल में चलाते हैं और इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अभिसार शर्मा जो कि इसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहे हैं, लगातार रहे हैं और इस पूरे मामले में अभिसार शर्मा जैसे लोगों पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। उर्मिलेश जैसे देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों पर भी सवाल उठाए गए थे क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहे हैं। अभिसार शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के और कहा है सत्यमेव जयते, इंतजार कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब सारे आरोप झूठे साबित होंगे। ये एक वाहियात केस है, इंसाफ जरूर मिलेगा। वाह। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने कहा, मोदी सरकार की बड़ी हार, पत्रकारिता को दबाने की कोशिश फेल, मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब, गोदी मीडिया की बेशर्मी भी उजागर जिसने इस मामले में लगातार झूठ बोला। न्यूज़ क्लिक के आम पत्रकारों के मोबाइल, टैब सब जब्त कर लिए गए थे। उनका क्या कसूर था? दोस्तों, किसी पर कोई भी आरोप लग सकते हैं और वो आरोप सही भी साबित हो सकते हैं। हम न तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी है न्यूज़ क्लिक के संपादक को, ना हम दे रहे हैं। जांच करें दिल्ली पुलिस, ये उसका काम है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने और वो गिरफ्तारी जस्टिफाई नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस, ये किस पर सवाल है? ये गृह मंत्रालय पर सवाल है, दिल्ली पुलिस पर सवाल है और सवाल है उस एक्शन पर जिसकी पूरी जोर आजमाइश ये होती है कि कैसे सरकार से सवाल पूछने वालों को सबसे पहले इनकी जुबान बंद की जाए, इनको जेल में ठूसा जाए। इतने महीनों जो न्यूज़ क्लिक के संपादक जेल में रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने संगीन आरोपों के तहत आप किसी को जेल में रख रहे हो, जाहिर सी बात है अभी सारे केस उन पर हटे नहीं है, जांच अभी भी होगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको रिहा कर दिया। तो जबरन क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? और अगर उनकी गिरफ्तारी सही थी तो आज सुप्रीम कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस? यहाँ पर यह भी बात गौर की जाए दोस्तों कि ये मामले हाई प्रोफाइल है, ये मामले ऐसे हैं जिस पर मीडिया की नजर रहती है, अखबारों में छपता है, बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स में चलता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की वेबसाइट्स में छपता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे कितने पत्रकार हैं या स्टेट लेवल पर ऐसे कितने पत्रकार हैं, न जाने किन किन मामलों में उनको ठूसा जाता है जेल में, ना जाने कब तक, कितने सालों तक वो इंतजार करते रहते हैं। सोचिए, क्या हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? हर आदमी की हैसियत नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर सुनवाई अपनी करवा ले। ऐसे मामलों का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही निपटारा होना चाहिए, ऐसे मामलों का तो हाई कोर्ट लेवल तक ही निपटारा हो जाना चाहिए। आखिर क्यों किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए? दोस्तों, हर लिहाज से ये आजाद पत्रकारिता को जान देने वाली खबर है, हमारे जैसे लोगों में हौसला भरने वाली खबर है। इसीलिए मैं एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत को शुक्रिया कहना चाहूंगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।